कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट हम काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी और यू विल लाइक इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू थिंक। I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. It's इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट आई हैव अनदर चैनल कॉल्ड डाइंजी। इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके अलावा मैं जिस भी वीडियो की बात करूँगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होगी और अकाउंटिंग प्लेलिस्ट भी लिंक्ड होगी। डू चेक इट, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी यूज़फुल होंगी आपके लिए। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कैश फ्लो क्या है, व्हाट, वाई, हमें ये क्यों चाहिए, ये आफत हमें पालने की ज़रूरत क्यों है, फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, ये कैसे बनती है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस करेंगे, 2 होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद रिविजन। जी हाँ, यहाँ पे हम छोटे सा रिकैप ले लेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया है इस वीडियो में और आपको क्या क्या समझ आ जाना चाहिए। ऑलराइट, और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि इस वीडियो की एडिटिंग काफ़ी डिफरेंट है एंड आई रियली वांट टू नो क्या आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत ही ख़राब है, या whatever your review is, whatever your feedback is, do let me know. Alright, so कैश फ्लो क्या है? हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो है और वो हमें ये भी बताती है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप याद करें, हमने कहा था कैश वर्सेस अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में कि हम तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, यानी जब हम लिखते हैं रेवेन्यू अर्नड या एक्सपेंस इनकर्ड तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास पैसे आए हों। तो अगर आपको जानना है कि एक बिज़नेस के पास कितने पैसे आए हैं, वो कहाँ से आए हैं और वो किस चीज़ पे लगा रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कुछ क्लूज़ होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलेंगी। ये बेसिकली एक छोटी सी पिक्चर होती है हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की कि वो कब आ रहे हैं हमारी कंपनी में और कब जा रहे हैं। 2 मेथड होते हैं इसको बनाने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट में। ऑलराइट, तो अभी बस इतना याद रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और इसको बनाने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत ही क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि हमें कैश फ्लो बताता है कैश। ऑलराइट, अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि हमारी बैलेंस शीट और नेट इनकम भी हमें प्रॉफिट बताती है। यस, बट जैसे कि मैंने कहा अक्रूवल बेसिस, वो पेएबल्स और रिसीवेबल्स को भी कंसिडर करते हैं और उस हिसाब से हमें बताते हैं प्रॉफिट है या लॉस है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी एक टाइम में बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट कह रही है हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है, उतना ही आपके पास कैश हो। क्या ऐसा ज़रूरी है? नो, वहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, अकाउंट्स पेएबल होते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है और बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप प्रॉफिट को कैश कंसिडर नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि एक बिजनेस अपने पैसे मैनेज करने में कितना अच्छा है। कंसिडर इट लाइक आप अपना घर का जो बजट बनाते हो, उसमें आप क्या देखते हो कि यार हमारे पास कितने पैसे हमें एक महीने में चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, किस किस जगह हमें पैसे देने हैं, किस किस जगह से लेने हैं, एंड सो। तो उसी तरह का समझ लें ये बजट है। इसमें भी हम कैश फ्लो बनाते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। यह हमें बताता है कि अगर कोई भी कैश में चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर 3-4 कैश फ्लो आपने बनाए हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि यार फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अलावा हम मैनेजमेंट डिसीजंस को भी जज कर सकते हैं। क्या वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ? क्या ये नुकसान बचाया जा सकता था?
या मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत ही कम एक्सपेंस किया। इस तरह की चीज़ें हमें पता चलेंगी कैश फ्लो में। उसके अलावा आपको कैश फ्लो ये भी बताता है कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को पैसे देने के काबिल है कि नहीं। और जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स होते हैं वो इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि यार क्या ये बिज़नेस मुझे आगे पैसे दे सकता है या नहीं, राइट। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जा रहे हैं फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट की 3 चीज़ें हैं नहीं, आई मीन 3 सेक्शन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस को चलाने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लेकिन उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई पैसा लगाया होगा, कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा। बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो हमारे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस में की गई हों, वो हैं आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अगर आपने कहीं और किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो वो भी आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आएगा, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा इन्वेस्टिंग वो जो आपने अपने बिज़नेस में की हों। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है? बिजनेस कर रहे हो, ऑलराइट। इन्वेस्टिंग की, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? दैट्स योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपके लोन आते हैं, आपके स्टॉक्स आते हैं, अगर आप कहीं पे डिबेंचर्स बेचते हो वो आते हैं। तो इक्विटी बेचना या लोन लेना और ये सब लेके पैसे आना, फाइनेंसिंग करना अपने बिजनेस की, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मेन बिजनेस का क्या ऑपरेशन है, मेन बिजनेस की चीज़ें सारी वहाँ पे आएंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, आपने कितना पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म एसेट्स में अपने बिजनेस में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बेसिकली आपके पास ये सब पैसा लगाने के लिए पैसा आया कहाँ से, तो दैट्स योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों हो गए। अब हम जाते हैं आगे। अच्छा, मैंने पहले कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और बाद में प्रॉपरली समझेंगे। डायरेक्ट मेथड सबसे पहले देखते हैं। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। बेसिकली आप लोग चीज़ें लिखते जाते हो कि कैश कितना आया कस्टमर से, कितना एक्सपेंस हुआ, कितने पैसे कहाँ गए, सप्लायर्स को कितने गए, एम्प्लॉयज़ को कितने गए, एंड सो। ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल टू रीड, लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्ट मेथड और मुश्किल हो जाता है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड आपने एक बार बना ली, उसके बाद आपको रिकंसाइल करना पड़ता है। रिकंसाइल क्या है? यानी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो और आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। ऑलराइट, दैट्स रिकंसाइलिंग। नाउ डायरेक्ट मेथड की ये आप देख लें, ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी हुई है, बहुत ईजी है, 3 कॉर्नर्स हैं। अच्छा, 3 सेक्शंस, आई मीन सेक्शंस, कॉर्नर नहीं, कॉर्नर तो 4 ही हैं, लेकिन हाँ 3 सेक्शंस आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स में आते हैं। इसलिए मैंने पहले वो बताया, बाद में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आई, ताकि आपको पता हो कि कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो किसी भी कंपनी की, चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, छोटी सी हो, बड़ी सी हो, आपको ये तीनों सेक्शन तो बनाने ही हैं। ऑलराइट, नाउ विल गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? आप नेट इनकम लेते हो और उसके बाद उसमें चेंजेस करते हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आपने पैसे नहीं दिए थे, तो डेप्रिसिएशन जब आएगा तो वो आप ऐड कर लोगे, क्योंकि नेट इनकम में आप हमेशा डेप्रिसिएशन निकाल के फिर नेट इनकम लाते हो, तो वो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है और वो माइनस हुई हुई है तो उसको ऐड कर दो। अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है और वो ऐड हुई हुई है तो वो आप क्या करोगे? अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करोगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर इनडायरेक्ट मेथड। इसकी ये वाली हमारी क्या है? जी हाँ, हमारी स्टेटमेंट है। इनडायरेक्ट मेथड बनाना इजी है, जैसे कि मैंने कहा था डायरेक्ट थोड़ी मुश्किल है। ज़्यादातर कंपनीज़ इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाती हैं और ज़्यादातर कोर्सेज वगैरह में भी इनडायरेक्ट मेथड ही बताया जाता है, डायरेक्ट पे इतना फोकस नहीं होता है। अब फॉर्मेट हो गया, अब एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता चला कि भैया हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है और अगर मैं दोनों एक्सरसाइजेस करूँगी तो ये और भी लंबी हो जाएगी, विच इज़ वाई आई विल डू अ पार्ट 2 जिसमें मैं दोनों एक्सरसाइजेस करूँगी, हम सब कुछ समझेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। अच्छा, अब एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन तो हम कर ही सकते हैं, थ्योरी यहीं पे है तो रिविजन भी यहीं पे होगा।
कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फ्लो मतलब होता है बहना, तो बेसिकली कैश कितना बहा है, कंपनी के अंदर कितना आया है और कंपनी से बाहर कितना गया है। ऑलराइट, उसके बाद है हमारे पास कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या करता है, सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को लिस्ट करता जाता है और उसके बाद इसको रिकनसाइल करना पड़ता है, जो उसी तरीके से किया जाता है जैसे इनडायरेक्ट मेथड को किया जाता है। फिर आता है इनडायरेक्ट मेथड, जो बहुत ईजी है बनाना, जो नेट इनकम से स्टार्ट होता है और ज़्यादातर कंपनीज उसी को बनाती हैं। ऑलराइट, अब व्हाई डू यूज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारे पास कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम हमारे बिजनेस को फाइनेंस कर सकें, 1-2 साल चला सकें, और हमें कितना पैसा चाहिए होता है चलाने के लिए। और उसके बाद ये क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर वो हमें लोन दे रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि भैया ये बाजी हमें वापस पैसे देंगी कि नहीं। उसी के बेसिस पे वो हमें लोन देंगे, वरना वो हमें लोन क्यों देंगे, क्योंकि उन्हें जानना है कि हमारे पास इतना अमाउंट होता है कि हम उन्हें पे कर सकें या नहीं होता। और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताता है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है अपने पैसे संभालने में, अपने पैसे मैनेज करने में, और उसको किस तरीके से इन एंड आउट ट्रांसफरिंग करती है। राइट, कैसे पैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, सिंपल एंड दैट्स इट। जितनी भी वीडियोस मेंशन हुई हैं वो लिंक होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल। और इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, मे बी 2-3 दफ़ा देख लो। द मोर यू वॉच द मोर इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। अगर आपको ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए तो ज़्यादा देखो यार। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you